हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और टेस्ट नंबर 15 एंड 16 हम पहुंच गए हैं। धीरे धीरे अपना कारवां फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अपनी मेन चीज़ पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, जो शिप्स को लोड करता है या अपलोड करता है, सामान चढ़ाना और उतारना किसका काम होता है? ये काम होता है स्टेवेडोर्स का। स्टेवेडोर्स जो है करते हैं, उनको जहाज कुली बोलते हैं। और इस वर्ड को छोड़ के सभी नाउन वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ही जान लेते हैं सबसे पहले। रेटिसेंट क्या होता है? देखो, असली आंसर ये है हमारा। रेटिसेंट क्या होता है? रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है। ठीक है, रेटिसेंट होता है। ट्रांसग्रासर, ट्रांसग्रासर कौन होता है? जो अपराधी या पापी एक तरीके से हो सकता है। आप उसको सिनर भी कह सकते हो। ठीक है, सिन मीन्स पाप होते हैं, सिनर जो पाप करता है। ठीक है, एक तरीके से इसका सिनोनियम देख सकते हो उसको। लिपिडिस्ट, लिपिडिस्ट देखो, DIST सॉरी IST एंडिंग वर्ड है ना, तो ये कोई ना कोई व्यक्ति है। तो ये पशु चिकित्सक है, जो पशुओं का क्या करता है? इलाज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। एक ऐसा बिलीफ या फिर ओपिनियन जो कॉन्ट्रेरी चलता है किसके? जो भी जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब जो जनरली समाज का नियम है उसके विपरीत जो ओपिनियन होता है, उसके विपरीत जो बिलीफ है, विश्वास है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेराजी या हेरासी। हेराजी का मतलब क्या होता है? मान्यता से विपरीत काम करना, या फिर आप इसको बोल सकते हो विधर्म। ठीक है, यानी कि धर्म के विरुद्ध चलना। ठीक है, हेराजी। ओके, तो उसके बाद इन्वोकेशन क्या होता है? इन्वोकेशन मतलब किसी की संतुति या आह्वान या फिर आघोष। आघोष एक अच्छा वर्ड है, आघोष। ठीक है, आघोष है ना, ये मतलब होते हैं इन्वोकेशन के। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है? अज्ञात, है ना, अप्रकट, गुप्त, जिसका मतलब कुछ पता ना हो जिसका। मर्शनरी, मर्शनरी जो है धन लोलुप। क्या कहते हैं इसको? धन लोलूप, मतलब एक ऐसा काम जो सिर्फ पैसे के लिए करने की बात की गई हो, उसको आप मर्सिनरी कह सकते हो। ठीक है, मर्सिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। उसकी बात करते हैं। डिस्टोर्टेड, तोड़ दिया गया या तोड़ मरोड़ के पेश किया गई कोई चीज। डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी, डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। ओके, ऑफ समथिंग, किसी चीज का। ओके, तो ये क्या होगा हमारा? ट्रेवेस्टी होगा। ट्रेवेस्टी मतलब एक तरीके का व्यंग्य, या फिर आप इसको मजाक बोल सकते हो। मॉकलरी भी इसके लिए एक वर्ड यूज किया जा सकता है। सोलेमिनिटी क्या होता है? सोलेमिनिटी, सोलेमिनिटी का मतलब होता है गंभीरता। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ग्रेविटी है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब आप गंभीरता भी बोल सकते हो, गंभीर भाव, भावों से रिलेटेड भी कर सकते हो, और गुरुत्वाकर्षण तो है ही। उसके बाद सीरियसनेस, इसको भी आप गंभीरता से रिलेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को एक दूसरे के सिनोनिम्स बोल सकते हो। बट ट्रेवेस्टी का मीनिंग क्या होता है? मजाक या फिर मोकलरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। एक ऐसी फीलिंग जो कि इंटेंस करती है एक तरीके से, जो एक तरीके से क्या करती है? परेशान करती है, दुखी करती है एक तरीके से किसी भी चीज के प्रति, किसी चीज के प्रति। ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यर्निंग। यर्निंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमें कोई भी चीज, किसी भी चीज के प्रति हम दुखी क्यों होते हैं? जब हमारी इच्छा होती है, जब हमारी ललक होती है, जब हमारी उत्कंठा, या तो अणय लगाओ या फिर अंकी बिंदी लगाओ, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, उत्कंठा। ठीक है, उत्कंठा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों ही जगह मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बट आप समझ गए होंगे कैसे लिखते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, हाँ ठीक है, फोर्थ मैंने ऊपर कर दिया ना उसको स्क्रॉल करके हम। तो एक इंटेंस फीलिंग जो भी हमें परेशान करती है वो यर्निंग कहलाती है। इसका मतलब इच्छा, उत्कंठा, ललक, चाह, ये सब दे सकते हैं। एपैथी का मतलब घृणा होता है एक तरीके से, भावहीनता, बेपरवाही, अनिच्छा, है ना। उसके बाद स्टाइटी, अच्छा वर्ड है, अच्छे वर्ड्स हैं आज के भी। स्टाइटी, स्टाइटी मीन्स प्राचुर्य, बहुतायत,
है ना, सफिशिएंट कोई भी चीज़ आपके पास प्रचुर मात्रा, प्रचुरता भी बोल सकते हो, प्रचुर से याद आया। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फेक्शन इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन, मतलब संतुष्टिकरण जिससे हमें होता है, संतोष आनंद जिससे हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स जो भी पहले जो ओरिजिनली यूज किए जाते हैं उसी के जैसे सेम वर्ड जो है यूज किए जाते हैं तो उसको वर्बेटिम बोलते हैं। सेम टू सेम जो चीज होती है, या वर्ड्स, वर्ड्स चीज नहीं, वर्ड्स। ओके, ऑफ बीट क्या होता है? ऑफ बीट का मतलब होता है एब नॉर्मल, असामान्य, गैर मामूली, अभ्यस्त, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, गैर मामूली बोलना इसको। डाइवर्जेंट क्या होता है? डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार की चीजें। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपोजिट बोल सकते हो कॉन्ट्रेरी, है ना, इन अपोजिट टू समथिंग, मतलब किसी चीज के विपरीत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, मतलब रॉबर्स के ग्रुप का एक जो है हिस्सा होना, तो वो ब्रिगेंड कहलाता है, ब्रिगेंड, है ना। ये ब्रिगेंड डाकू या लुटेरा को बोल सकते हो आप। एक बैंडिट वर्ड होता है डाकू के लिए, ठीक है, एक बैंडिट वर्ड होता है डाकू के लिए, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उसके बाद है कैनिबल, जो कि नरभक्षी जिसको बोलते हैं, आदमखोर, जो आदमियों को ही खाता है, मनुष्यों को ही खाता है, कैनिबल, है ना। उसके बाद है शावलिस्ट, शावनिस्ट, जी हाँ बिल्कुल मैं ठीक पढ़ रहा हूँ इसको। फिर आईएसटी एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब ये फिर किसी चीज से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति है ना, किसी जाति या वंश से संबंधित। इससे रिलेटेड एक और वर्ड हो सकता है क्लैन, ठीक है, क्लैन मतलब वंश या फिर जाति से संबंधित। कोक्विटी, कोक्विटी एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब नखरेबाज, लड़की या औरत को बोल सकते हो आप कोक्विटी, और जो अपने सौंदर्य से जो है पुरुषों को मोहित करने का प्रयत्न या फिर प्रयास, एफर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हो, तो दैट इज कॉल्ड वीमेंट। वीमेंट मतलब आकर्षण, एक तरीके से प्रबल, जोशीला, है ना, सम काइंड ऑफ रिलेटेड टू कॉटिक्विटी, है ना, इनको आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। ओके, मीक, मीक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब नम्र, दब्बू, आज्ञाकारी, विनीत, ये सब मतलब बोल सकते हैं। एपैथेटिक, कहीं भी बहुत बार देखा भी होगा, एपैथेटिक मतलब अनुरागहीन, बेपरवाह, उदासीन। अच्छा वर्ड है इसके लिए उदासीन, ठीक है, उदासीन, उदासीन जो जिसको चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इंपोर्टेंट नपुंसक या फिर दुर्बल व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्नीथ, स्नीथ मीन्स कवर ऑफ शोल्ड, है ना, तलवार का कवर, है ना, एक तरीके से। स्नीथ फॉर द ब्लेड ऑफ ए शॉर्ड, शॉर्ड का ब्लेड, शॉर्ड जो ब्लेड होता है शॉर्ड का ना, तलवार का कवर एक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्कबर्ड, ठीक है। स्नीथ और स्कबर्ड एक ही बात होती है, मयान एक तरीके से, ठीक है। ओके, डैन्यूड क्या होता है? डैन्यूड का मतलब होता है छीन लेना, लूट लेना, वंचित कर देना किसी को। डिवलस क्या होता है? डिवलस का मतलब रहस्य या फिर भेद को खोलना, प्रकट करना, या कोई भी घोषणा करना, डिवलस होता है। डिवलस्ड, डिवलस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ओके, डैन्यूड, डैन्यूडेड, डैन्यूडेड होता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। एक्सपोज आपको पता है किसी भी भेद को खोलना, बताना, प्रकट करना, है ना, ये सब मतलब एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है वन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है वो कंगाल है, वो पेपर है, पेपर। ओके, पॉलीगोट क्या होता है? पॉलीगोट का मतलब होता है बहुभाषा विद या फिर बहुभाषी, जिसको एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है, जिसको दो या दो से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है, वो पॉलीगोट है, ठीक है। ल्यूनेटिक क्या होता है? ल्यूनेटिक होता है बावला, पागल, दीवाना एक तरीके से, या मूर्ख एक तरीके से होता है। रिक्लोज क्या होता है? रिक्लोज एकांतवासी, बैरागी, बैरागी जो साधु संतों को कहते हैं ना हम, वो वैरागी होता है, ठीक है, वैसे बैरागी ही होता है वो, ठीक है। तो वो साधु संत बैरागी होते हैं। क्यों कहते हैं उनको बैरागी? क्योंकि वो जो है एकांत में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो बैरागी होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? रिक्लोज कहते हैं ना, वो जो है एकांत में रहना, शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए साधु संत महात्मा जब क्या करते थे,
अपनी जो भक्ति करते थे तो वो पहाड़ों में जाते थे, जंगलों में जाते थे, है ना? वहाँ पे उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता था। द यूज़ ऑफ आयरनी टू मोक और कन्वे कॉन्टेम्प्ट, मतलब आयरनी एक दुखी की घटना या फिर मोक करने के लिए किसी भी घटना को एक जो है अलग तरीके से किसी बात को बताने के लिए मजाकिया वे में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सरकाज़म। सरकाज़म का मतलब क्या होता है? सरकाज़म का मतलब होता है व्यंग्य, ताना, कटाक्ष, है ना? किसी भी चीज़ को मजाकिया वे में बताना सरकाज़म कहलाता है। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन आपको पता है, प्रतिबंध एक तरीके से होता है। उसके बाद फ्लैटर क्या होता है? फ्लैटर मतलब खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना, किसी की, है ना? किसी को बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताना, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट जब हम देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा है क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट जो हमारा OWS के लिए प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? 16th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। वन हु डाइज विदाउट अ विल, जो किसी इच्छा के बिना मर जाता है तो वो अपना इच्छा पत्र जारी नहीं कर पाता है ना? निर्वसियती वो जो है चला जाता है ऊपर, तो इंटेस्टेट उसकी उस सिचुएशन को बोलेंगे। इफेमिनेट पहले भी हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, जो नारी स्त्रीत्व को दिखाने की कोशिश करता है, जो नारी या महिला के जैसा अपने आप को दिखाता है पुरुष। फ्यूजिटिव एक तरीके से भगोड़ा, फरारी होता है, ठीक है? हिरेटिक आपको पता है कि धर्म विरोधी व्यक्ति को हिरेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड की तरफ खींचने वाला फोर्स, दैट ए फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो बहने वाली जो तरल पदार्थ होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। एक्सर्ट्स मतलब निकलता है, ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग ऑन इट, जो भी एक बॉडी से निकलता है जो फ्लोटिंग कर रहा होता है या एक्सर्ट करता है बाहर की तरफ, उसको कौन सा फोर्स जो है ऊपर लेके आता है? मतलब उस फोर्स का नाम नहीं, उसको क्या कहते हैं जो उसको ऊपर की तरफ क्या करता है? धकेलता है। तो वो क्या करता है? वो अपथ्रस्ट होता है, मतलब एक ऐसा बल जो चीजों को क्या करता है? ऊपर की तरफ धकेलता है। और कौन सी प्रकार की चीजों में? रिलेटेड टू फ्लोटिंग थिंग्स, है ना? या फ्लूइड थिंग्स, है ना? उसके बाद प्लंज किसको कहते हैं? प्लंज कहते हैं छलांग या फिर डुबकी को कहते हैं। सबमर्ज एक तरीके से डुबकी लगाना या फिर गोता लगाना, ये वर्ब है ना? तो ये वर्ब है, तो सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कैप्साइज भी एक वर्ब है, उल्टी उलट देना, उल्टी नहीं उलट देना या फिर पलट देना, है ना? ज्यादातर नाव से रिलेटेड हम इसको यूज करते हैं ना। कैप्साइज्ड, कैप्साइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सारे ही ब्लेम से जो है फ्री कर देना, एक्सोनरेट कहलाता है। वैसे एक्सोनरेट आप वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हाँ बिल्कुल वर्ब के रूप में ही यूज करो इसको। एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेटेड इसको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म का नाम दे दो, ओके? किसी को दोष मुक्त करना, बहाल करना, है ना? ये सब मतलब दे सकते हैं। हाइब्रो क्या होता है? हाइब्रो बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं। स्कैपिज्म, ISM एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब किसी न किसी प्रोसेस के बारे में बात करता है। प्लायनवाद, प्ला कलर चेंज करना पड़ेगा, पलायनवाद, पलायनवाद, ठीक है? इसमें इस प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हैंडपैक क्या होता है? आनंद से किसी को चूमना हैंडपैक होता है। वन हु स्पीक्स लेस, जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? और जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? एक दूसरे के अपोजिट्स भी हो गए। इस तरीके से हम वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो जो बहुत कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट, ओके? बोमेन क्या होता है? बोमेन जो है रूढ़ि मुक्त, जो क्या जो परंपरावादी चीजों को नहीं मानता है, ओके? एपोस्टेट क्या होता है? एपोस्टेट का मतलब धर्म को त्यागी, धर्म त्यागी, है ना? जो जो विश्वासघाती भी एक तरीके से इसको बोल सकते हो, धर्म त्यागी भी बोल सकते हो, अलग अलग वे में इसको यूज किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर, जो दो व्यक्तियों का एक तरीके से सुलह करवाता है, सुलह करता, न्याय करता, मध्यस्थ, ये सब जो है आर्बिट्रेटर के मीनिंग बोल सकते हैं। अ पर्सन इनक्लेन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, जो भी एक्सेप्टेड ओपिनियंस होते हैं, जो भी समाज के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई होती हैं,
है ना, जो पहले से चली आ रही परंपराएं बातें होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस या फिर डाउट्स खड़े करने वाला पर्सन जो है कौन होता है, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिक। स्केप्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक तरीके से संशयवादी, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, संशयवादी। संशयवादी जो क्या करता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। एधरेंट क्या होता है, एधरेंट एक तरीके से समर्थक अनुयायियों को बोलते हैं। जीलट भी एक तरीके से समर्थक या अनुयायी, या फिर एक और जीलट का मतलब होता है कट्टर, और कट्टर के लिए एक और वर्ड होता है बिगट, ठीक है, सिनोनियम इसका मान सकते हो। डिसिपल भी एक तरीके से अनुयायी को बोलते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो क्वेश्चंस रेस करता है, ज़्यादातर जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस होते हैं उनके ऊपर, उस प्रकार के पर्सन को स्केप्टिक टाइप का पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शैडी प्लेस अंडर ट्रीज। शैडी प्लेस जो कि अंडर ट्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोवर बोलते हैं, बोवर। ओके, ये बोवर क्या होता है, एक तरीके का मंडप होता है जो लीफी शेल्टर होता है, लीफी लीफी पत्तों से संबंधित। ओके, जो लीफी शेल्टर होता है एक तरीके का, है ना, ये पत्तों वगैरह से छत जो बनाई जाती है एक तरीके से, वो शैडी प्लेस अंडर ट्री होता है, बोवर होता है, उसको बोवर बोलते हैं। फ्यूजिटिव भगोड़ा हो गया। डेबोनियर कौन होता है, डेबोनियर एक अनुग्रहण पूर्ण जो है किसी चीज को प्रार्थना करते हुए किसी चीज को जो है करते हैं, है ना, डेबोनियर होती है। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक तरीके से पेटू चटोरा, है ना, बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन, उसके लिए एक वर्ड और है गलटन, है ना, ग्लटन वर्ड है ना, पेटू इसका मतलब होता है। स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, वर्शिप के लिए छोटा सा कमरा, दैट इज कॉल्ड चैपल, उसको चैपल बोलते हैं। बेल किसको बोलते हैं, बेल कोई गठरी गाठ, ना, पोटली, ये सब जो चीजें होती हैं। कैच किसको बोलते हैं, एक तो इसको भी कैच प्रोनाउंस करते हैं और एक इसको भी कैच प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये गुप्त भंडार, गुप्त जगह, है ना, ये सब मतलब होते हैं। एक इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन कैश भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, कैश। दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। ब्रूड, ब्रूड मतलब संतान, न्यू बोर्न बेबीज, न्यू बोर्न बॉबीज, बेबीज मत कहो, संतान कहो, है ना। ए पर्सन विदाउट होम जॉब प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, या फिर कोई खास प्रॉपर्टी वगैरह उसके पास नहीं है। डायलेक्ट टाइप का पर्सन है वो परित्याक्त जो है व्यक्ति है एक तरीके से। मैंने इसका बनाया तो अपराधी भी हुआ है, बट ऐसे व्यक्ति को अपराधी तो मुझे नहीं कहते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अपराधी मैं उसको बोलूं, ठीक है, क्योंकि उसके पास जॉब, होम, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। नेक्रिसिस्ट क्या होता है, नेक्रिसिस्ट एक ऐसा मतलब व्यक्ति होता है जो अपने आप से प्रेम करता है। इक्नोक्लास्ट बुक पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, मूर्ति भंजक जो मूर्तियों को तोड़ता है। इम्प्रेसिनेबल क्या होता है, जो कभी भी हारता नहीं है, जिसको अखंडनीय, अजेय, अखंडनीय, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेसिनेबल। ओके, ये तीनों नाउन्स हैं, ये वाला एडजेक्टिव है। ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आने वाले खतरे के प्रति जो है किसी को सचेत करना, दैट इज कॉल्ड मोनिशन, ठीक है, मोनिशन। मोनिशन चेतावनी, उपदेश, सम्मन किसी को भेजते हैं जो, ठीक है। सम्मन वैसे एक कानूनी वर्ड हो जाता है, बट आप इसके लिए यूज कर सकते हो समझने के लिए। नाइव क्या होता है, नाइव भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति। ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज मंद बुद्धि या मोटी मोटी अकल, बेअकल व्यक्ति को ऑब्ट्यूज कहते हैं। डैफ्ट क्या होता है, डैफ्ट जो है मूर्ख या फिर बेवकूफ व्यक्ति को, चंचल व्यक्ति को, है ना, छिछोरे व्यक्ति को डैफ्ट जो है बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसर्न विद ब्यूटी, मतलब ब्यूटी काफी अच्छा, सुंदरता, और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की एप्रिसिएशन करना, ब्यूटी सुंदरता की प्रशंसा करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं, एस्थेटिक, है ना। सौंदर्य परक या फिर कलात्मक कोई चीज है, उसको आप जो है क्या करते हो, एप्रिशिएट करते हो। फॉल किसको बोलते हैं, मैला, गंदा, बदबूदार को फॉल बोलते हैं। हिडस किसको बोलते हैं, हिडस कुरूप, भद्दा, गंदा, घिनौना। ग्रोस किसको बोलते हैं, ग्रोस एक तरीके से एशिस्ट, निर्लज, घोर, इस तरीके की चीजों को, घोर, घोर कहा मैंने, घोर अपराधी है ये, है ना, तो वो वाला घोर जो है यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हमारे
OWS जो है हमारे 16 एंड 15 कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 17 एंड 18 जो है अपने करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो जाहिर सी बात है 1 मिनट भी 20 मिनट्स हुए हैं आपका वेलकम करके मैंने चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी, अपना जो बनाया था वो बताना शुरू कर दिया और अराउंड 20 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे सीखे एंड 20 इंटू 4 इक्वल्स टू 80 वर्ड्स हमने सीखे और उनके मीनिंग्स सीखे। पार्ट ऑफ स्पीच ज़्यादातर के मैंने आज नहीं जिक्र किए, स्पीडली भी मैं आज थोड़ा सा चला, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेशन फिर भी अच्छा था, तो इसलिए वी डिजर्व मोर व्यूज़। बट यू कैन सी द होल प्लेलिस्ट एंड चैनल, देयर इज़ नो अप्रिशिएशन फ्रॉम यू व्यूअर्स। तो वी डिज़र्व मोर व्यूज़। मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा व्यूज़ डिज़र्व करते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे रहना है तो आपको व्यूज़ लेके आने होंगे ताकि इससे इनकम जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आपके चैनल पे रन हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ दिखें। तो आप उसके लिए 4-5 चीज़ें कर सकते हो। एक तो चैनल को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो नहीं देखता उसके फ़ोन में से एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेल आइकन ऑन कर दो, ठीक है, बेल आइकन मत ऑन करो, ठीक है, बस उसके फ़ोन से सब्सक्राइब ही कर दो, ठीक है। ये तो हो ही सकता है, मान लीजिए आपके पापा का फ़ोन है, मम्मी का फ़ोन है, ओके, बड़े भाई का फ़ोन है ना, तो घर में जितने भी फ़ोन है यार आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात होगी। तो अगेन थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। ओके, थैंक यू।